नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का इंस्ट्रक्शन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूपी बोर्ड क्लास 12 का मैथ, जो चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हम लोग का जो मेन सीरीज चल रहा है, यानी जो कहे थे कि 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो उससे संबंधित इस वाले चैप्टर से यानी डिफरेंशियबिलिटी वाले चैप्टर से 3 क्लास हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग को जो पढ़ना है, यानी 2018 का सारे क्वेश्चन हो गए हैं अवकलन से संबंधित। आज हम लोग को जो पढ़ना है 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए यदि फंक्शन दिया है, फलन दिया है वाई इक्वल टू कास इनवर्स साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक बताना है। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स की ज्ञात करना है। तो जो फंक्शन दिया है पहले आप उसको लिख लीजिए यहाँ पर। सोल्यूशन y इक्वल टू कास इनवर्स साइन यक्स। ठीक, साइन एक्स को आप लिख सकते हो एक स्टेप और आगे लिखिए, साइन y इक्वल टू कास इनवर्स कास पाई बाई टू माइनस यक्स, पाई बाई टू माइनस यक्स। यानी पाई बाई टू क्या होता है? 180 डिग्री। 180 का आधा है 90, यानी 90 तो कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन एक्स को आप कास पाई बाई टू माइनस एक्स के रूप में आप लिख सकते हो। कास इनवर्स है, एक कास है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? वाई इक्वल टू पाई बाई टू माइनस यक्स। अब क्या करना है, यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए। लिखिए यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स पाई बाई टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स यक्स। पाई बाई टू कांस्टेंट वैल्यू है तो जीरो हो जाएगा, तो होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो माइनस एक्स का अवकलन होता है वन वन, तो आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1। आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारे 2019 का पूछे गए क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, ई कास एक्स का पावर 2। क्या करना है, यदि ई बराबर कास एक्स का पावर 2 का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक बताइए। ठीक, तो इसको भी इसी प्रकार जो पहले दिया है उसको आप उसको लिखिए, वाई इक्वल टू ई कास एक्स का पावर 2। फंक्शन किसके रूप में है? एक्स के रूप में। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो वाई का होता है डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स ई कास एक्स स्क्वायर। इसके बाद में जो ई के पावर में जो दिया रहता है उसका अवकलन होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स। ई के पावर में क्या है? ई के पावर में जैसे यहाँ पर देखो ई एक्स का अवकलन होता है, ई एक्स ही हो जाता है। उसके बाद में जो पावर में एक्स दिया है उसका अवकलन होता है, तो पावर डी बाई डी एक्स। एक्स का अवकलन क्या होता है? वन होता है, तो वन का मल्टीप्लाई अगर करोगे ई के पावर एक्स में तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यानी ई पावर एक्स ही आ गया। लेकिन यहाँ पर ई के पावर में कास एक्स स्क्वायर है, तो उसका फिर अलग से अवकलन करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कास एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर भी समझिए, कास एक्स का होता है साइन एक्स, और फिर अगर एक्स का करोगे तो एक्स का वन होता है ना, तो एक्स का वन होता है तो ये भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी साइन एक्स ही रहा। लेकिन यहाँ पर कास एक्स स्क्वायर है,
इसलिए एक्स स्क्वायर का फिर अलग से अवकलन करोगे, मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। डी ई का पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई कास एक्स स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर कास एक्स, यानी कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो हो गया मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x 2x। अब जो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा तो माइनस यहाँ पर हो गया, 2x को आगे लिख दो, फिर उसके बाद में साइन एक्स स्क्वायर ई कास एक्स का पावर 2, ये हो गया आंसर।